नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम हिस्ट्री का अगला लेसन जिसका नाम है समाजवाद, साम्यवाद और रूस की क्रांति, बहुत ही इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आया हुआ हूँ। कृपया करके आप लोग ज़रूर देखें। समाजवाद कह रहा है, समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है, समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जो उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व का समर्थन करती है। समाजवाद जो है एक ऐसी विचारधारा है जो उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व का समर्थन करती है। अगला है साम्यवाद एक वर्गविहीन समाज की स्थापना का लक्ष्य रखता है। फिर नेक्स्ट है रूस की क्रांति 2 चरणों में हुई थी। पूछेगा रूस की क्रांति कितने चरणों में हुई? 2 चरणों में हुई थी। मार्च 1917 सम्राट को पद त्याग करना पड़ा। मार्च 1917 में सम्राट को पद त्याग करना पड़ा। और अक्टूबर 1917 में बोल्शेविक सरकार की स्थापना हुई थी। अक्टूबर 1917 में बोल्शेविक सरकार की स्थापना हुई और मार्च 1917 में सम्राट को पद त्याग करना पड़ा था। लेनिन जो है वो बोल्शेविक क्रांति अक्टूबर 1917 के प्रमुख नेता थे। बोल्शेविक क्रांति के प्रमुख नेता कौन थे? लेनिन थे, जिन्होंने अस्थायी सरकार को हटाकर सत्ता संभाली थी। इन्होंने अस्थायी सरकार को हटाकर सत्ता संभाली थी। अगला है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने 1867 में प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल की रचना की, जिसे साम्यवाद की बाइबिल कहा जाता है। अगला है वार एंड पीस उपन्यास के लेखक लियो टोल्स्टॉय थे। वार एंड पीस के लेखक जो है लियो टोल्स्टॉय थे, जो एक प्रसिद्ध रूसी लेखक थे। अगला है रूस में खूनी रविवार की घटना 22 जनवरी 1905 या 9 जनवरी जूलियन कैलेंडर के अनुसार को हुई थी। 22 जनवरी 1905 को हुआ था या 9 जनवरी जूलियन कैलेंडर के अनुसार हुई थी, जब निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई गई थी। रूस के अंतिम जार निकोलस द्वितीय थे, जिन्होंने मार्च 1917 में पद त्याग दिया था। रूस में 1917 की क्रांति के समय लागू कैलेंडर जूलियन कैलेंडर था, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर से 13 दिन पीछे चलता था। चेका बोल्शेविक सरकार द्वारा स्थापित एक गुप्त पुलिस संगठन था। चेका जो है वो बोल्शेविक सरकार के द्वारा स्थापित एक गुप्त संगठन था। ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि रूस और जर्मनी के बीच हुई थी, जिसके द्वारा रूस प्रथम विश्व युद्ध से हट गया था। रूस जो है वो प्रथम विश्व युद्ध से हट गया था। नई आर्थिक नीति एनईपी लेनिन द्वारा 1921 में लागू की गई थी, जिसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना था। स्टालिन ने लेनिन की मृत्यु के बाद सोवियत संघ की सत्ता संभाली और सामूहिक कृषि कार्यक्रम द्वारा शुरू किया गया। फिर एक कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना लेनिन ने की थी। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना लेनिन ने की थी, जिसका उद्देश्य विश्व भर में साम्यवाद का प्रसार करना था। फिर यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स का
जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। दूसरा क्वेश्चन है, दास कैपिटल की रचना किसने की थी? तो दास कैपिटल रचना जो है वो कार्ल मार्क्स ने की थी। अगला क्वेश्चन है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत जो है सो वो हो गया था 1861 ईस्वी में। रूस में चौथा क्वेश्चन है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। पांचवा क्वेश्चन है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। छठा क्वेश्चन है, वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? लियो टोल्स्टॉय की रचना है। सातवां क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो नवंबर 1917 में हुआ था। आठवां क्वेश्चन है, लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन ट्रोट्स्की ने किया था। नौवां क्वेश्चन है, चेका क्या थी? चेका पुलिस की एक दस्ता थी। 10वां क्वेश्चन है, यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? यूरोपियन समाजवादी कार्ल मार्क्स नहीं था। 11वां क्वेश्चन है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो 1924 ईस्वी में। 12वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? वो 8 मार्च को मनाया जाता है। 13वां क्वेश्चन है, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो वो हुई थी रूस और जर्मनी के बीच। 14वां क्वेश्चन है, अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? तो वो लेनिन ने तैयार की थी। विश्व का पहला समाजवादी देश कौन है? तो वो है रूस। अगर दोस्त आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।